हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एरे के बारे में और जानेंगे डिटेल में कि एरे होता क्या है, कैसे हम एरे को बनाते हैं और क्या एरे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, कौन कौन से मेथड्स हैं एरे में, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एरे की, ये सारे हम जानेंगे इस वीडियो में पूरे डिटेल में। और इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एरे होता क्या है जावास्क्रिप्ट में। तो एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट में कि एरे एक ऑब्जेक्ट है। हम जानते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप केवल 6 होते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ होता है वो नॉन प्रिमिटिव में काउंट होता है एज वेल एज ऑब्जेक्ट होता है। तो जावास्क्रिप्ट में जो एरे है वो एक ऑब्जेक्ट है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जावास्क्रिप्ट एरे में हम मिक्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी उसमें हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं, एक एरे भी स्टोर कर सकते हैं, एज वेल एज एक कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, यानी मिक्स फॉर्म ऑफ वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में जो एरे का साइज है वो फिक्स नहीं होता। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एरे जो होता है वो डायनेमिकली ग्रो और सिंक करता रहता है। तो अगर हम स्टोर करना चाहे 10 वैल्यू, 20 वैल्यू या 100 वैल्यू तो हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट एरे की भी एक मैक्सिमम लिमिट है। 2^32 - 1 तक वैल्यू स्टोर कर सकती है, क्योंकि जो प्रोग्राम मेमोरी एलोकेट करता है जावास्क्रिप्ट में वो इतना ही अलाउ करता है एक सीक्वेंस में वैल्यू को स्टोर करना। उसके बाद जैसा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि इंडेक्स जो होता है वो एरे का वो 0 स्टार्ट होता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब हम जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हो, यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक ऑनलाइन कोड एडिटर ओपन किया है जिसका नाम है रेपलिट। तो एरे बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। एरे बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन जो सबसे बेसिक मेथड है जावास्क्रिप्ट में एरे को बनाने के लिए, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। उसके बाद हम लोग और मेथड्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमें एरे क्रिएट करना होता है जावास्क्रिप्ट में तो हमें एरे लिखना होता है। यहाँ पे जो एरे है वो एक क्लास है जावास्क्रिप्ट में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जावास्क्रिप्ट में एरे प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो एरे है ये एक क्लास है, और क्लास के बाद जो भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं वो कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर में हम जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो एरे क्लास एज एन एरे क्रिएट करके उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैं जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ 33, 44, फिर 332 एंड 12। मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं जो कि नंबर हैं। अब हम जानते हैं कि जब भी हमें क्लास से किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर्म करना होता है तो हमें न्यू कीवर्ड की आवश्यकता होती है। तो मैंने यहाँ पे लगाया न्यू और मैंने एक वेरिएबल में रख दिया जिसका नाम है AR। अगर इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा log console.log, उसके बाद AR को मैंने प्रिंट किया। अब मैंने इस कोड को रन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक एरे है और यहाँ पे बिल्कुल सेम एज एरे की तरह प्रिंट हो चुका है। तो ये सबसे बेसिक तरीका है, यानी एरे जो यहाँ पे क्लास है, क्लास में जो भी वैल्यूज पास करते हैं वो उस वैल्यू का एरे फॉर्म में क्रिएट कर देता है। और अगर यहाँ पे मैं उस एरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो वो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा एक एरे। उसके बाद एक और तरीका है जिससे हम एरे बना सकते हैं, वो तरीका भी बहुत यूज़फुल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक स्ट्रिंग है, जैसे द कोडर, ये एक स्ट्रिंग है। अब मैं आपको कहूं कि इस स्ट्रिंग को एक एरे के फॉर्म में तोड़ दो, यानी टी एक इंडेक्स पे आना चाहिए, उसके बाद एच जो है उसका इंडेक्स अलग होना चाहिए, यानी एक फॉर्म। जैसे यहाँ पे 33, 44, 332 है, 12 है, जैसे ये अलग अलग सेपरेट है कोमा से, वैसे ही अगर मैं कहूँ कि इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक कोमा से सेपरेट करते हुए एक एरे फॉर्म करो, तो शायद आपको ये बहुत मुश्किल होगी। अगर यहाँ पे सिंपली अगर आप ऐसे बनाएं, जैसे यहाँ पे मैं अगर करूँ न्यू एरे और अगर इसको मैं एक वेरिएबल में रख लूँ
और यहाँ पे अगर आप C of 0, C of 1 ऐसे ऐसे अगर करते जाएं तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। इसके साथ अगर मैं स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू और ऐड कर दूं तो उसके लिए आपको ऐसे ही C3, C4 एंड C5 एंड सो ऑन ऐसे लिखने पड़ेंगे। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि एरे जो यहाँ पे है जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन देता है जिसका नाम है फ्रॉम, इसमें अगर आप ये स्ट्रिंग पास कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है उस स्ट्रिंग को। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कैसे ये फॉर्म फंक्शन वर्क करता है और कैसे फॉर्म फंक्शन में एक स्ट्रिंग देने पर वो एक एरे रिटर्न करता है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ एरे डॉट फॉर्म। ये यहाँ पे एरे जो है फॉर्म मेथड जो है वो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ द कोडर और उसके बाद कि मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और console.log अगर मैं करूं और यहाँ पे अगर मैं d लिखूं तो यहाँ पे ये जो एरे डॉट, तो यहाँ पे मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे मैंने कर दिया था, FROM फ्रॉम होता है। एरे डॉट फ्रॉम जो है यहाँ पे वो कन्वर्ट कर देता है किसी स्ट्रिंग को एज एन एरे के फॉर्म में। तो एरे डॉट फॉर्म जो मेथड है उसमें अगर मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ तो वो कन्वर्ट कर देता है एक एरे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर हैं एक एरे में। तो अगर आपको किसी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है तो ये एक तरीका है जिससे हम अपने स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं एरे डॉट फॉर्म के कुछ एडवांस फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको मैं एक नंबर देता हूँ जैसे 2 4 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर देता हूँ और इसका डबल करके एक एरे बनाकर और रिटर्न करना है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे एरे डॉट फॉर्म मेथड आपका मदद कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज दूं, जैसे 1 2 3 4, अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो एरे है जो कि मैंने फॉर्म में दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका डबल हमें रिटर्न होना चाहिए एक एरे। तो एरे डॉट फॉर्म मेथड क्या करेगा कि सबसे पहले ये एक एरे लेगा, दूसरी बात कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब जावास्क्रिप्ट में अगर कॉल बैक फंक्शन नहीं जानते तो इस आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन में अगर बेसिक एग्जांपल की बात करूँ तो होता है कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो हम फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं और फंक्शन इंटरनली उसको कॉल कर लेता है। यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन ये कॉल करेगा खुद एरे डॉट फॉर्म, और यहाँ पे जो इंडेक्स है 0th इंडेक्स पे जो 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो 2 है, इसकी वैल्यू वो रिटर्न करेगा एज एन एक्स वेरिएबल में। यानी ये एक एक वैल्यू के लिए हर एक बार ये फंक्शन को कॉल करेगा जो मैं सेकेंडरी में ये पास करने वाला हूँ। तो अगर मैं x मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ यहाँ पे, तो ये क्या करेगा जावास्क्रिप्ट की, ये एरे से एक एक वैल्यू को उठाएगा और इस फंक्शन को कॉल करेगा जिसमें हर एक इंडेक्स की वैल्यू को x में पास करेगा और उसके बाद जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसको एक एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और d में रिटर्न कर देगा। तो इस प्रोग्राम को पहले मैं रन करके दिखाता हूँ आपको क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रन पे क्लिक किया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक वैल्यू जो है यहाँ पे डबल हो गई है, 1 2 6 एंड 8, जबकि 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे एरे डॉट फॉर्म में दिया था। ये दूसरा यूज़ केस है एरे डॉट फॉर्म का जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी कमाल का यूज़ केस है और बहुत सारे लोग ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं कभी कभी जब हमें एरे में म्यूटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये मैंने एरे एक यहाँ पे दे दिया, ये चाहे ये एरे, तो आप एक्सटर्नली भी इस एरे को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें पास कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है एरे बनाने का? एक और तरीका है जो कि बहुत सिंपलेस्ट तरीका है एरे को क्रिएट करने का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे ARR, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली एक बिग ब्रैकेट यूज़ किया। अब ये बिग ब्रैकेट जो होता है,
अगर हम असाइन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल्स में तो ये वेरिएबल्स एक एरे हो जाता है। तो अगर मैं इसमें कोई वैल्यू भी रखूं जैसे 1 2 3 एंड 4 और मैं ARR को प्रिंट करके आपको दिखाऊं console.log, तो आप देख पाएंगे कि ARR एक सिंपल वेरिएबल ना हो कि ये एक एरे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये एरे प्रिंट हो गया। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ रखना भी चाहूँ तो वो भी मैं रख सकता हूँ। इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे जब मेथड्स पढ़ेंगे एरे के। तो अभी मैं सिंपल एक एरे क्रिएट करना सिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद एक और तरीका है जिससे हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम है array.of। ये तरीका यूज़ होता है जब हमें किसी न किसी वेरिएबल्स को एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे लेट एज इक्वल टू 22, ये एक वेरिएबल है एज जिसे हमें कन्वर्ट करना है एरे में। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको किसी वेरिएबल्स को एरे में कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ पे एजी रख दिया है वेरिएबल का, जो कि यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा। और जो एरे डॉट ऑफ मेथड है इसमें हम पास करते हैं वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे मैंने एज पास किया और जो ये एज वेरिएबल है इसकी वैल्यू को एरे में कन्वर्ट करके ये एज में रिटर्न करेगा। अगर मैं console.log करके आपको दिखाऊं, एज को अगर प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, कि जो 22 है वो एक एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ऐसे ही अगर मल्टीपल्स वेरिएबल हैं जिसको हम एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली मल्टीपल्स वेरिएबल को बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे h2 और h3 दो वेरिएबल बनाया हुआ हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली सारे वेरिएबल्स को कॉमा सेपरेट करते हुए array.of मेथड में लिख दिया है। अगर मैं आपको console.log करके दिखाऊँ यहाँ पे az, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल्स वेरिएबल्स को भी ये कॉमा सेपरेट करते हुए एक एरे क्रिएट करके दे देता है। जावास्क्रिप्ट में सबसे बड़ी समस्या ये आती है क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक लैंग्वेज है तो हमें आइडेंटिफिकेशन में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एजी है वो एक एरे है या एजी जो है वो एक वेरिएबल है या एजी एक ऑब्जेक्ट है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एरे जो है यहाँ पे एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है इज एरे। यानी अगर आप एक एरे क्रिएट कर रहे हैं और उस एरे वेरिएबल्स को array.isArray मेथड्स में पास करें तो array.isArray मेथड्स या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर array.isArray मेथड ट्रू रिटर्न करता है तो वो माना जाता है कि जो पास किया है आपने वैल्यूज वो एक एरे है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर console.log लिखूँ और array.isArray में az को पास करूँ। अब क्योंकि az एक एरे है और isArray मेथड जो होता है वो एक एरे को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ट्रू रिटर्न करता है, यानी az जो है वो एक एरे है। अगर मैं az e को पास करूँ और इसमें क्लिक करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो क्योंकि az एक सिंपल वेरिएबल है इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे arr को पास करूँ, arr भी मैंने एक एरे बनाया है, तो अगर मैं arr लिखूँ तो ये भी ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि arr भी एक एरे है। बिल्कुल यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि arr एक एरे है। तो इज एरे मेथड्स बहुत यूजफुल होता है जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई भी वेरिएबल्स एक एरे है, सिंपल वेरिएबल है या एक ऑब्जेक्ट है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इज एरे मेथड काफ़ी यूज़फुल होता है और बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कई बार हमें चेक करना पड़ता है कि जो वैल्यू आ रही है वो एक एरे है भी या नहीं। अगर एरे नहीं होगी तो हमें कुछ कंडीशंस को रन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए हमें बहुत यूज़ होता है इज एरे मेथड का। उसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ तो प्रॉपर्टी में अगर मैं आपको सिंपल प्रॉपर्टी बताऊँ तो सबसे पहला है लेंथ। अगर मैं az डॉट
लेंथ करूं तो ये एजी डॉट लेंथ जो होता है वो एक प्रॉपर्टी है जो कि एरे का लेंथ रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे मैं अगर कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और इसमें एजी डॉट लेंथ को पास करता हूँ यहाँ पे और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 3 रिटर्न करके दिया है, क्योंकि एजी का जो साइज है वो 3 है, एजी में 3 वैल्यूज़ हैं, तो एजी यहाँ पे इसका लेंथ जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि लेंथ बताता है हमें एरे का। उसके बाद बहुत सारे मेथड्स होते हैं एरे के। अगर मैं कुछ मेथड्स की बात करूं तो सबसे पहला अगर मैं मेथड यहाँ पे बताऊं तो एक होता है कॉनकैट मेथड। मेथड्स इन एरे, तो अगर मैं सिंपल मेथड की बात करूं तो एक मैं सिंपल मेथड जो है वो है कॉनकैट मेथड। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं एजी डॉट कॉनकैट, मेथड्स जो भी होते हैं वो अप्लाई होते हैं एक एरे पे, यानी एरे का जो एजी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी पे मेथड्स अप्लाई हुए। तो यहाँ पे जैसे मैंने एजी डॉट कॉनकैट लिखा तो ये एजी पे अप्लाई होगा। उसमें अगर मैं ARR पास कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ प्रोग्राम को तो शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, CONCAT होता है कॉनकैट, स्पेलिंग मैंने मिस्टेक किया होगा यहाँ पे। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो बिल्कुल, अगर मैं इस लेंथ को अभी कमेंट करके आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये 22, 12 एंड 18 यानी एजी की जो वैल्यू है उसके साथ 1 2 3 4 की वैल्यू को अपेंड करके ये रिटर्न करता है एजी डॉट कॉनकैट। तो एजी डॉट कॉनकैट मेथड जो होता है वो रिटर्न करता है 2 एरे की वैल्यू को जोड़कर एक नया एरे रिटर्न करता है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं और मेथड्स की बात करूँ तो एक और मेथड है ऐट, यानी अगर मैं इस लाइन को कमेंट करके एक नया लाइन लिखूं console.log az.at, ऐट मेथड जो होता है ये इंडेक्स नंबर लेता है यहाँ पे और रिटर्न करता है उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू। यानी अगर मैं यहाँ पे 1 दूँ तो ये 1 इंडेक्स नंबर पे जो भी प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे देगा हमें। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँ तो बिल्कुल जो वो फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे, क्योंकि AG2 है तो AG2 में 12 है तो ये 12 वैल्यू हमें मिल रहा है। तो ये ऐट मेथड बहुत यूज़फुल होता है जब हमें एरे से कोई पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करना होता है, वहाँ पे एरे का ऐट मेथड बहुत यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा मेथड है वो है एरे डॉट पुश। पुश एक मेथड है जिससे के जरिए हम एरे में कोई और वैल्यू को रख सकते हैं। हमें कोई नई वैल्यू को अपेंड करना है तो वहाँ पे हम यूज़ होता है पुश मेथड। पुश मेथड की मदद से हम एरे में एक नई वैल्यू को अपेंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं लिखा है एरे डॉट पुश, उसमें मैंने अपेंड किया है, उसमें मैंने पास किया है 33 जो वैल्यू है वो ये एरे में पुश हो जाएगा। अगर मैं इस एरे को आपको प्रिंट करके दिखाऊं जैसे console.log, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं ARR को लिखूं तो अगर मैं इस प्रोग्राम, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 33 अपेंड हो गया है। उसके बाद अगर हमें एरे से लास्ट वैल्यू को रिमूव करना है, यानी जो भी मैंने 33 अपेंड किया है उसको रिमूव करना है, तो भी एक एरे मेथड प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट में, एरे डॉट पॉप। पॉप मेथड क्या करता है, यहाँ पे पॉप मेथड जो है वो एरे से लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव कर देता है। तो अगर मैं console.log लिखूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं लिखूँ ARR और मैं इस प्रोग्राम को अभी रन कराऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो कंसोल चला यहाँ पे ARR के साथ वो 33 के साथ चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे 33 को पुश किया था। उसके बाद जो सेकेंड एरे यहाँ पे प्रिंट हुआ है जो कि इस कंसोल की मदद से प्रिंट हुआ है, उसमें क्योंकि मैंने यहाँ पे उससे पहले पॉप किया तो यहाँ पे 33 निकल गया है। तो ये दो मेथड बहुत यूज़फुल हैं, बहुत काम आते हैं
रेगुलर्स काम आते हैं कभी जब हम एरे में किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, लास्ट वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। आगे हम और मेथड के बारे में जानेंगे और डिटेल जानेंगे एरे के बारे में। लेकिन ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था एरे का, जिसमें हम एरे के बेसिक्स मेथड्स जान चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ जान चुके हैं, कैसे हम एरे को क्रिएट करते हैं ये जान चुके हैं। उसके साथ साथ क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एरे को क्रिएट करते हैं, म्यूटेट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको कवर किया। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और एरे को इन डेप्थ समझने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।